नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम जीएमसी जम्मू के परिसर में मौजूद है। सबसे पहले ही हमारे पीछे बोर्ड देखिएगा, साफ तौर पर कहा है पार्किंग का ठेकेदार अगर स्वीकृत दर से अधिक की मांग करता है तो कृपया चौकी प्रभारी यानी थानाधीश जीएमसी के अस्पताल जम्मू को शिकायत दर्ज कराएं। और जो रेट है आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, कार पार्किंग अब्लिक जीप पार्किंग की 20 रुपये है और 24 घंटे के 30 रुपये है, 24 घंटे की ड्यूरेशन के लिए। उसके बाद टू व्हीलर की 10 रुपये है और 24 घंटे के 15 रुपये है। अब देखिए नीचे जो है इस चीज़ पर ध्यान देना है कि पिछले 8 महीने से जनता के साथ किसने की है लूट और जनता का पैसा कहाँ गया। इस समय जो आप देख रहे हैं ये साफ तौर पर अपनी शिकायत दर्ज करो, साथ में लिखा है 5/4/2023 को जारी अनुबंध और 4/4/2024 तक वैध है, यानी 4 अप्रैल 2024 तक ये टेंडर ये तब तक वैलिड था, उसके बाद इनवैलिड हो गया यानी खत्म हो गया टेंडर। उसके बाद अगर किस तरह से जनता से 8 महीने लगातार 12वां महीना चल रहा है, 8 महीने से लगातार जनता से इस पार्किंग का पैसा लिया जा रहा है अवैध तरीके से। कौन इसका जवाबदेही होगा, कौन इसका जवाब देगा, कहां गया ये जनता का पैसा जो लगातार 8 महीने से पार्किंग के माध्यम से जनता से लिया जा रहा था, जनता से इट्टा जा रहा था। हम भी यहाँ पर आते थे, टू व्हीलर की बात करें या 4 व्हीलर की बात करें तो इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं जम्मू म्युनिसिपल यानी कि माजरे चाहते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के। और देखिए पार्किंग अभी भी लगी, इसी पार्किंग में 4 दिन पहले लगातार लोग आकर पैसे दे रहे थे, हमने भी दिए हैं, 4 व्हीलर के भी पैसे ले रहे थे। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि मनमाने पैसे लिए जाते थे। और हमने जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष जी से टेलीफोनिकली बात की, उन्होंने कहा ये पैसा जो है सरकार के खजाने में जमा हो गया है। और कहाँ गया है इतना पैसा, ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, इतनी कोताही क्यों हुई। अगर 4 अप्रैल 2024 तक ये वैलिड था, ये जो टेंडर था पार्किंग का, फिर कौन लोग थे जिन्होंने अवैध तरीके से टेंडर खत्म होने के बाद भी धड़ल्ले से जनता से 8 महीने से पार्किंग ली है। ये जनता के हित की बात है, ये जनता का पैसा चाहे 10 रुपये हो चाहे 20 रुपये हो। रोज यहाँ पर कितने लोग आते हैं अपने मरीजों को लेकर, और जो लोग पार्किंग नहीं देते उन्हें कितना यहाँ पर हरास किया जाता है, कितने लोग हरास होते। हमें कई बार शिकायतें भी आई हैं। फिलहाल हमने ऐसी तो कोई बात नहीं देखी, जो हम तक खबरें पहुंची जनता के माध्यम से ही पहुंची है। और जितनी भी जनता हमें देख रही है हम उनसे निवेदन करते हैं, फिलहाल ये टेंडर जो है पार्किंग का खत्म हो चुका है। जो भी अगर उनके पेशेंट्स अंदर हैं या टेंडर जो आते हैं, जहां पर भी आप गाड़ियां लगाते हैं तो बिल्कुल भी पार्किंग मत दीजिएगा, क्योंकि टेंडर खत्म हो चुका है। और समय इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से सीधी तस्वीरें बता रहे हैं। जनता जो भी समय में देख रही है, भैया आपने पार्किंग दी है? मेरे को नहीं पता। मेरे को ये किसकी स्कूटी? आप स्कूटी मेरी है, बंदा आया था लेने। अच्छा जी भैया आपने पार्किंग दी है? भैया दी है? पहले बार आए आप? पहले भी आए? नहीं पहले भी आया हूँ, पहले देते थे। अभी पहले देते थे ना? हाँ। कितने दिन पहले दिए था? मैं कोई 2 महीने पहले आया था। तब लगा? हाँ 20 रुपीज़। ठीक, ओके। देखिए इन्होंने कहा 2 महीने पहले दी, पर 4 दिन पहले हम भी यहाँ पर थे, हमारे पास भी स्लिपें पड़ी हुई हैं। ये समय की तस्वीरें हैं। हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पार्किंग, जहाँ पर 2 व्हीलर पार्किंग होती है। भैया जी आप यहाँ पे कितनी देर से आ रहे हो? मैं पिछले महीने से आ रहा हूँ। पार्किंग देते रहे? हाँ जी। कितने पे? 20 रुपये देते हैं। 20 रुपये? कितनी बार आते थे दिन में? मैं डेली आता था पिछले महीने। डेली आप 20 रुपये देते रहे? ये पिछले महीने की बात करें। आपको पता है ये टेंडर खत्म हो चुका है अप्रैल से 2024 से, अभी दिसंबर चल रहा है। आप ये आपसे पार्किंग नहीं ले सकते? पिछले महीने तो दिया हमने। दिया ना पिछले महीने, वही तो कह रहे हैं अवैध तरीके से जनता से पैसा ले रहे हैं। क्या कहेंगे? ये तो 10 रुपए लिखा हुआ है, आपके 2 व्हीलर का तो 10 रुपए लिखा हुआ है। बोला एक दिन बोलने लगे अगर 24 घंटे होगा तो आपसे 15 रुपए लेते, उससे ज्यादा ले नहीं सकते। लेकिन 20 रुपए लेते थे, मतलब ऐसे खड़े करके 20 रुपए लेते। बोला भाई तो इसका मतलब सही था ना, जनता से अवैध तरीके से पैसा लिया। बोला भी 10 रुपए लगते हैं, बोलता नहीं 20 रुपए लगते हैं। ये देखिए जनता जनार्दन है। और देखिए अवैध तरीके से इन्होंने कहा कि मैंने पिछले महीने देता रहा हूँ डेली 20 रुपए, और इवन के 2 व्हीलर की लिखा हुआ 15 रुपए, वो भी 24 घंटे का, ऐसे 10 रुपए। इसका मतलब जनता ने हम तक ठीक खबर पहुंचाई, अवैध तरीके से यहाँ पार्किंग ली जा रही थी लोगों से।
इस समय की तस्वीर है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हम परिसर में बता रहे जहाँ पे पार्किंग लगती है। और लोगों ने खुद ही बताया है कि यहाँ पे पार्किंग 10 रुपये 20 रुपये लेते हैं और उसके बाद पार्किंग का टेंडर खत्म हो चुका है। उसके बावजूद भी अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल यानी 5 अप्रैल 2024 से लेकर यानी कि ये अगर कहें तो दिसंबर के शुरुआत तक ये लेते रहे हैं। पिछले 4 दिन से ये पार्किंग बंद हुई है। तो इतने पैसे का हिसाब कौन देगा जो जनता से लिया गया है। 2 व्हीलर की 10 रुपये और 4 व्हीलर की 20 रुपये, पर उसके बाद भी जनता से पैसे ज़्यादा लिए जा रहे थे और 24 घंटे का 15 रुपये अगर 2 व्हीलर है। जी बताओ सर, क्या नाम थोड़ा आपका? मेरा नाम है दर्शन लाल शर्मा जी। और मैं एक बात करता हूँ जी। जो हमारे जम्मू के जो कैबिनेट जो मंत्री हैं हाँ जी। या एमएलए हैं, हाँ। चाहे किसी पार्टी के भी है, जी। हमारे जम्मू की प्लानिंग नहीं सही है, सही नहीं है, बिल्कुल है ना। सिर्फ इनको कुर्सी चाहिए। जी बिल्कुल। जनता दुखी है। जी। हॉस्पिटल के अंदर जी बहुत परेशानी है, तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं भाई अपनी सोच को ठीक करिए ये जो लीडर लोग हैं। बस अभी देखिए 4 अप्रैल 2024 से टेंडर खत्म हो चुका है। जनता को नहीं पता, जनता आ रही है धड़ल्ले से 20 रुपये 30 रुपये उनसे लिए जा रहे हैं और ये आज 12वां महीना है। 8 महीने से लगातार जनता से अवैध तरीके से पैसा वसूला जा रहा था। इवन के पार्किंग नहीं है, टेंडर खत्म हो चुका है। तो ये पैसा गया काम भी वही पूछ रहे हैं अंकल। ये पैसा जो है ना, ये सारी गलती जितनी भी है हमारे लीडरों की है। लीडर आपे खुद से ही नहीं है। अगर जो बात कोई सच्ची करता है उनको दबाव बना लेते हैं, उन पर चढ़ जाते हैं, उनका काम नहीं करते। कश्मीर का लीडर इतना पावरफुल है, इतना असली लीडर है, उसकी हद नहीं हो। वो काम करवाते हैं। वो क्या उनके लिए तो उनके पीछे तो हम खा रहे हैं रोटी, जम्मू के लोग। अभी उमर जी की सरकार बनी है, क्या वो बहुत अच्छी सरकार है। वो पहले भी स्वर्ग बनाया उन लोगों ने। हम पार्टी के बंदे नहीं हैं, बिल्कुल हम सच्चाई लेते हैं। जो साफ का अच्छा काम करेगा उसको बताएं। वो स्वर्ग है, वो स्वर्ग बनाने वाले हैं वो। हाँ, हमारे स्वर्ग को नर्क बनाने वाले हैं। तो ये देखिए बिल्कुल एक बड़ी कड़वी बात कही है और इन्होंने कहा कि हमारे लीडर जो है, लीडरशिप है जम्मू की, वो गलत है, वो खुद गलत है, वो कैसे सही करेंगे। और देखिए ये हमने तो इनको नहीं, काम जानते भी नहीं अंकल जी। और साफ तौर उन्होंने कहा कि लीडर ही हमारी बर्बादी का ये जो है जिम्मेदार है। उस समय तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। फिर से एक बार देखिएगा कि पार्किंग जो है 4 अप्रैल 2024 से बंद हो चुकी है। इसका टेंडर खत्म हो चुका है। कोई भी अगर 2 व्हीलर 4 व्हीलर यहाँ पर लेकर आते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के परिसर में, तो आपको पार्किंग नहीं देनी है जब तक नया टेंडर नहीं होता। और आखिर 8 महीने से जनता से जो पैसे लिए जा रहे थे अवैध तरीके से, वो पैसा कहाँ गया। हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष जी से बात की। उन्होंने कहा ये पैसा सरकारी खजाने में जमा हो चुका है, पर लिया क्यों, ये सबसे बड़ी बात है। इतनी बड़ी लापरवाही क्यों। एक दिन में कितने मरीज आते हैं, मरीजों के साथ अटेंडेंट आते होंगे। पहले बेचारे वो पार्किंग देते रहेंगे, पार्किंग देंगे, फिर उनकी खलासी होगी तो जाके अंदर जाएंगे अपने पेशेंट के साथ, गाड़ियां पहले पार्क करेंगे। तो खुद सोचिए ये बड़ी लापरवाही को क्या कहेंगे, किसे जिम्मेदार ठहराएंगे कि पिछले 8 महीने से लगातार जनता से अवैध तरीके से पार्किंग का पैसा ऐंठा जा रहा है। इस समय के दृश्य हमको बता रहे दैनिक शिव टाइम के माध्यम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के परिसर से। जो सच होगा वो कहने से या बताने से हम पीछे नहीं हटेंगे। जहाँ भी जनता के साथ गलत होगा हम वो चीज़ें बताएंगे। जनता ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। एक तरह जनता वैसे ही परेशानी के आलम में है, खास करके हमारी जम्मू की जनता, और इस तरह से उनसे पैसा ऐंठना सही नहीं है जनाब, ये बिल्कुल भी गलत है। जवाबदेही देनी होगी, जवाबदेही होगी। किसकी जवाबदेही होगी, खुद देंगे। हमने ये कहा था कि सोमनाथ डगोत्रा का 100 करोड़ रुपए का घोटाला निकालने में, और आखिर इस तरह से 8 महीने से लगातार पैसे टेंडर खत्म होने के बाद, ये तो हम उस व्यक्ति को, उस एक अधिकारी जो हैं, ये नाम नहीं उनका लेंगे कि उन्होंने जब अपने सिविल में 2 लोग भेजे ट्रैफिक विभाग के ही, उन्होंने जाकर तब ये जानकारी, ये खुलासा हुआ कि चलिए सोमनाथ डगोत्रा जो यहीं पर रहते हैं, हमेशा लोक सेवा करते हैं। सोमनाथ जी क्या कहेंगे, 4 अप्रैल 2024 से ये टेंडर खत्म हो चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ पर लगातार लोगों से 4 व्हीलर के 2 व्हीलर के पार्किंग के चार्जेस लिए जा रहे थे, तो क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जो 4 महीने 6 महीने एक्सटेंशन के बाद जहाँ पे पर्ची काटी गई पार्किंग के नाम पे, वो रात के अंधेरे में नहीं काटी गई।
कोई चोरी चकारी नहीं काटेगी, कोई किसी साइड में लेकर नहीं काटेगी। आपके Openly सामने काटेगी। आपने के सामने ओपनली काट ली। शायद मीडिया के लोग भी कह रहे हैं कि हम किसी से क्यों इंटरव्यू लेंगे, कि हमने भी जहाँ पे पर्ची दी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डबगोत्रा ने आज से एक हफ्ता पहले कहा था कि जहाँ पे करोड़ों रुपए की हेरा फेरी है, करोड़ों रुपए का घोटाला है, और हमने ये भी कहा था कि अगर सोमनाथ डबगोत्रा 100 करोड़ रुपए का घोटाला निकालने में नाकामयाब रहा तो सोमनाथ डबगोत्रा को लाल चौक में शरेआम सर कलम कर दिया जाए। हो सकता है ये 100 करोड़ रुपए में जो घोटाले की हमने बात की थी, ये शुरुआत थी, जहाँ से ही शुरू होगी। अगर इसमें लाखों रुपए का घोटाला निकलेगा तो सोमनाथ डबगोत्रा एक घोटाला करके 100 करोड़ से भी ऊपर पहुंच जाएगा। हमने इसलिए कहा था, इसके लिए एक कंडीशन ये है कि एक कमेटी बिठाई जाए, ये नहीं कि एक अधिकारी हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सर से बात की है, डॉक्टर आशुतोष जी से ऑनलाइन। उन्होंने कहा कि पैसा सरकारी खजाने में जमा हो चुका है। तो फिर सारे लोग चोरी चकारी करते रहे, कुछ पैसा अपनी जेब में डाल तो कुछ सरकारी खजाने में डाल दे, सरकारी खजाने में डाल। एक दिन हो या 2 दिन हो तो ऐसा दो। एक मिनट सर, एक मिनट बात कर रही हूँ, एक मिनट। कोई किसी को नहीं, जो सच है वही दिखा रहे हैं। आप हमारी वीडियो को बना रहे हैं भैया जी, मत बनाइएगा हमारी वीडियो, ये लाइव चल रहा है भैया। हमारा काम है खबर दिखाना, आप हम अंदर नहीं है, हमने मना नहीं कर सकते भैया। जो सच है हम वही दिखा रहे हैं, जवाबदेही होनी होगी, या कल को आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ बताइए, क्यों गेट के बाहर जाइए बताइए, नहीं बताइए गेट के बाहर क्यों जाए, आप ही बता दो, चलो आप बता दो, जनता में देख रही गेट के बाहर क्यों जाए। एक मिनट आप जो करिए हमें बात, आप बताइए हम क्यों गेट के बाहर जाए, जवाब दीजिए क्यों गेट के बाहर जाए। रोड तो हमने छोड़ी हुई है, हम तो फुटपाथ इसके ऊपर खड़े हैं। नहीं, ये आप लोग खुद ही खड़े हो, आप लोग खुद खड़े हो, हमें क्यों बोल रहे हो जाने के लिए, बताइए क्या बात। हमने ये साइड पे, ये कौन सा तरीका हुआ भाई, आपके कहने से हम चले जाएंगे। ये आपका हॉस्पिटल है, कौन सी परमिशन बताइए, वहाँ लिखा हुआ है, क्यों परमिशन लेके आए हम, क्यों हम अंदर नहीं गए, ना वार्ड में गए ना गया, ये गलत बात है। नहीं दाड़े आप लोग मारे, हम मारे हैं दाड़े। आप अभी कहते हैं सर चलिए आप बाहर क्यों जाए, हम बाहर हम क्यों जाए, वो बोर्ड दिखा रहे थे वही दिखा रहे हैं, हम गलत नहीं कर रहे हैं। और आप थोड़ा तरीके से बात कीजिए सर, आप सीनियर हैं, हम इसीलिए हाँ उन्होंने पहले कहा जाइए बाहर, क्यों जाए आप, क्यों कह रहे हैं आप, हमें क्यों कह रहे थे, उन्होंने कहा, आपको नहीं कहा, उनको कह रही हूँ मैं, हम उनको कह रहे हैं, उन्होंने कहा आप जाइए बाहर, हमने उनसे वही बोला बताइए क्यों जाए बाहर, किस लिए जाए हम, आपने गलत बोल रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, किसी को गलत कह रहे हैं। आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं, हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, हमारी आपसे बात ही नहीं है सर, हम आपसे कुछ कह नहीं रहे। जी वही मैं वही कह रही हूँ सर, हम वही दिखा रहे हैं जो सच है, आपको नहीं कुछ कह रहे, आप अपना काम करें, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमसे आप लाइव चला रहे हो, हम आपके लाइव में ही ये बता रहे हैं, नंबर भी बताएंगे आपको कि अभी मेरे को चौकी से भी फ़ोन आ गया है कि आप चौकी में आ जाओ। जो आवाज़ उठाएगा क्या उसको चौकी में बुलाया जाएगा, जनता की आवाज़ है ना, आपका ना हमारा ना इनका, क्या उसके खिलाफ पर्चा लग जाएगा। चौकी में क्यों बुलाया गया मैंने को, अभी इस वक्त आप लाइव चला रहे हो, ये एक आवाज़ दबाने की ही कोशिश की जा रही है ना। चलिए, इस समय हमने आपको लाइव दृश्य बताया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के, और देखिए वहाँ पे बोर्ड जो लगा था 4 अप्रैल 2024 से ये टेंडर खत्म हो चुका है, अब दिसंबर है, ये आज जो डेट आप देख रहे हैं इस समय जो दिसंबर का महीना चल रहा है, और इस समय तक पार्किंग 2-4 दिन पहले तक पार्किंग चल रही थी। हम यही सवाल कर रहे थे, आखिर क्यों टेंडर खत्म होने के बाद भी जनता से पार्किंग ली गई, क्या यह सवाल गलत है? जो भी हमें देख रहे हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इवन के हमारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से भी बात हुई, हमारा काम है उनसे बात करना, उनसे जानना। उन्होंने कहा सरकारी खजाने में जमा हो गया, पर ये चूक हुई कैसे, कि आखिर क्यों टेंडर नहीं था उसके बाद भी 2 व्हीलर के 4 व्हीलर के धड़ल्ले से पैसे लिए गए। फिलहाल जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखे और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।